द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी जी का महिमा मंडन किया जाता है कि मोदी जी वैश्विक लीडर हैं। मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, देश को बहुत ऊंचे स्तर तक ले गए हैं, लेकिन जब पूछो किस चीज में तो उसका जवाब नहीं देंगे। दरअसल एक रिपोर्ट जारी हुई है, यूनिसेफ की तरफ से रिपोर्ट जारी हुई है, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका दिल जो है वो धड़कने लगेगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपके सामने जो झूठी एक कहानी गढ़ी गई है सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, उन सब की पोल खुलने जा रही है। दरअसल भारत अब पाकिस्तान जैसे देश के बराबरी में आ गया है। किस मामले में? बच्चों के पोषण के मामले में। बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं भारत में बच्चे, और भुखमरी की वजह से कई बीमारियां उनको चपेट में ले रही हैं, क्योंकि भुखमरी की वजह से पोषण नहीं मिलता, और जब पोषण नहीं मिलता तो कई बीमारियां उनके घर शरीर में अपना घर बना लेती हैं। देश की यह हालत है। जो रिपोर्ट आई उसके बारे में हम बताएंगे आपको, उसको देखकर आप चौंक जाएंगे कि भारत उन 20 देशों की श्रेणी में आ चुका है जहां बच्चों को जरूरी पोषक आहार नहीं मिल पाता है। आप समझिए कितनी गंभीर बात है ये। और फिर वो लोग जो महिमा मंडन करते हैं कि मोदी जी की सरकार में देश ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, देश में सारी सुविधाएं हो गई हैं, देश में भुखमरी नहीं है, जबकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि भारत भुखमरी कगार पर कहां पहुंच गया है। लेकिन यह सब बताया नहीं जाता है। आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से बताया जाएगा कि देश कहां जा रहा है। मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर झंडे गाड़ दिए हैं, हर चीज में भारत आगे जा रहा है। आगे जा तो रहा है, बेरोजगारी में जा रहा है, किसानों पर हो रहे अत्याचारों के मामले में जा रहा है, महंगाई में आगे जा रहा है, और रुपया गिरने में आगे जा रहा है, और ये जरूरी पोषक तत्व बच्चों को नहीं मिल पाते, इसलिए भुखमरी में आगे जा रहा है। भारत आगे जा रहा है। आप ढोल बजाइए, थाली पीटिए, ताली बजाइए, महिमा मंडन करिए, मोदी मोदी का गुणगान करिए, लेकिन हकीकत से परे हटकर, क्योंकि हकीकत जब आप जान जाएंगे तो आप भी शायद समझ जाएंगे कि स्थितियां देश की क्या है। चलिए मैं आंकड़ों पर जरा बात कर लेता हूं, रिपोर्ट में क्या कुछ है उस पर बात करते हैं, क्योंकि इन सब को तो शायद सुनाई नहीं देता होगा। दुनिया में हर चौथा बच्चा भुखमरी का शिकार है, पूरी दुनिया में हर चौथा बच्चा, और भारत से बेहतर पाकिस्तान है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। यूनिसेफ की यह चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। चाइल्ड पॉवर्टी पर यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। भारत दुनिया के सबसे खराब देशों में शामिल है जहां बच्चों को उचित आहार नहीं मिल पाता है। भारत से बेहतर स्थिति में पाकिस्तान है। आप अंदाजा लगाइए कि भारत में बच्चों को सही तरीके से पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं, इतना तो पाकिस्तान को मिल जाते हैं। अब बताइए जरा, क्या मोदी जी इस पर कुछ रिएक्शन देंगे? क्या मोदी जी इस पर कुछ अच्छी व्यवस्था करेंगे? 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं। बताइए जरा, क्या पोषण नहीं मिल पा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? चाइल्ड पॉवर्टी फॉर यूनिसेफ को लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बच्चों को उचित आहार नहीं मिल पा रहा है। दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो चाइल्ड पॉवर्टी में भारत से खराब हालत अफगानिस्तान की है। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया का हर चौथा बच्चा भुखमरी का शिकार है और अच्छे आहार के लिए संघर्ष कर रहा है। 181 मिलियन बच्चों में 65% गंभीर भुखमरी जीने को मजबूर हैं। मतलब गंभीर मतलब कि 2 वक्त की रोटी या 2 जून की रोटी उन्हें नसीब नहीं है। यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि विश्व स्तर पर 4 में से 1 बच्चा गंभीर श्रेणी में आता है, और वो बहुत खराब आहार पर जीवन जी रहा है, यानी जो मिल भी रहा है उसको कूड़ा काचाड़ा मिल रहा है। यूनिसेफ ने चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 में 92 देशों पर रिसर्च किया। 92 इसमें देश हैं। यूनिसेफ की बाल खाद्य गरीबी को लेकर जारी रिपोर्ट में 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। ये पता लगाया जाता है कि बच्चों को पौष्टिक और विविध आहार मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। गंभीर बाल खाद्य गरीबी में बच्चों के लिए खराब भोजन, खराब माहौल और बच्चों को उनके परिवारों को प्रभावित करने वाली घरेलू आय भी शामिल है। आप समझिए, माहौल खराब है, एनवायरनमेंट खराब है, आहार नहीं मिल पाता है, आय नहीं है, इसलिए आहार नहीं आ पा रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जो राशन आता है उनके लिए उनको कहीं और चट कर दिया जाता है।
इस रिपोर्ट में गरीब और उससे ऊपर जीवन जीने वाले दोनों परिवारों के लोगों को शामिल किया गया है, यानी लोअर कास्ट और लोअर मिडिल क्लास, ये इन दोनों को शामिल किया गया है इसमें। भारत कहां स्टैंड करता है, जरा रिपोर्ट के अनुसार ये आप समझिए। रिपोर्ट के अनुसार गंभीर बाल खाद्य गरीबी में रहने वाले बच्चों का प्रतिशत बेलारूस में 1% से लेकर सोमालिया में 63% मतलब तक है। सोमालिया के बाद गिनी 54%, गिनी बिसाऊ 53%, अफगानिस्तान 49%, सियरा लियोन 47%, इथियोपिया 46% और लाइबेरिया 43% में सबसे बुरे हालात में है। ये सबसे बुरे हालात हैं इन देशों के जो नाम बता रहे हैं, जिसमें से गिनी बिसाऊ है, गिनी है, अफगानिस्तान है, सियरा लियोन है, इथियोपिया है और लाइबेरिया। भारत में चाइल्ड पॉवर्टी का आंकड़ा जो है वो 40% है, जो भी बहुत गंभीर श्रेणी में आता है। भारत से बेहतर स्थिति तो पाकिस्तान की है, यहां 38% बच्चे भुखमरी का शिकार हैं, लेकिन भारत में 40% बच्चे भुखमरी का शिकार हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत उन 20 देशों में से एक है जहां बच्चों को जरूरी पोषक आहार नहीं मिल पा रहा है। भारत के साथ इस श्रेणी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 5 वर्ष से कम आयु के 3 में से 2 बच्चे 66% भुखमरी का शिकार हैं। यह अनुमानित 440 मिलियन बच्चों के बराबर है जिन्हें पौष्टिक और उचित आहार नहीं मिल पा रहा है। भारत को लेकर रिपोर्ट इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि गंभीर बाल खाद्य गरीबी की श्रेणी में 40% के अलावा 36% बच्चे भारत के मध्यम बाल खाद्य गरीबी की चपेट में हैं। इस हिसाब से दोनों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 76% तक पहुंच जाता है, जो बताता है कि दक्षिण एशिया में भारत अफगानिस्तान के बाद दूसरा सबसे खराब देश है जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। देश कहां पर आकर स्टैंड कर रहा है। महिमा मंडन तो ज़रूर किया जाता है, बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, लेकिन अगर उन बड़ी बातों को इतर रख के ये सोचा जाए कि आखिरकार देश में क्या हो रहा है, देश की कैसी चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा, इस बारे में विचार करने से अगर करने का फुर्सत इन लोगों को मिल जाए, क्योंकि इन लोगों को तो सरकार बनाने से मतलब है, सरकार गिराने से मतलब है, देश की चीज़ों से नहीं है। देखिए प्रतोष लिखते हैं इसमें, कुछ एक्सपर्ट यूज़र्स है वो भी लिख रहे हैं कि फ्री राशन के नाम पर कार्बोहाइड्रेट्स ही खिला रहे हैं, कोई प्रोटीन नहीं है। डाइट में 80 करोड़ फ्री राशन वालों को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो बच्चों की ग्रोथ स्टैंड होगी ही, स्टैंड होगी ही। ये रिपोर्ट काफ़ी हद तक सही है। प्रोटीन पर फोकस करें और उन्हें दालें और अन्य प्रोटीन के स्रोत दें। सुनील लिखते हैं सरकार सारा पैसा तो चुनाव और रैली में लगा देती है, बाकी का घोटाला करके भाग जाते हैं। उस घोटाले में कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड देकर छूट जाते हैं। भुखमरी पर किसी का ध्यान नहीं है। भुखमरी पर पोषण पर ध्यान नहीं है, और जब पोषण नहीं होगा तो बीमारियां अपना घर कर लेंगी और बीमारियां बढ़ेंगी तो देश का भविष्य, ये 5 साल तक के बच्चों का आंकड़ा है जो सामने आया है, ये अपने आप में बताता है कि भारत किस पोजीशन पर है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।